हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू के एक और क्वेश्चन पे, कि जिसमें वो पूछ लेते हैं कि जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, यानी पीओ की पोस्ट के लिए जो जा रहे हो, उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, ये पता है क्या आपको? उसके रोल क्या है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पीओ की। तो इस वीडियो में हम डिटेल में उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये मेरा नाम है, मैं पीओ पोस्टेड था ओबीसी बैंक में। उससे पहले मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा और सर हरियाणा ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हुआ था, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैं प्रेजेंटली काम कर रहा हूँ। तो चलिए अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। जॉब प्रोफाइल देखिए, पीओ को ना अलग अलग बैंक में जैसे ही आप सिलेक्ट होते हो, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ओबीसी बैंक जिसमें मैं था, वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बोला जाता था, कि जो हम पीओ जाते थे। कुछ बैंक में यही नॉमिनेशन चलता है, पीओ ही चलते हो। बट कुछ ऑफिसेज में, कुछ बैंक्स में मैनेजमेंट ट्रेनी चलता है। तो इन तीन में से कोई एक जो है आपको बुलाया जाएगा, पहली बात तो। दूसरा, आपका ग्रेड क्या होता है? ग्रेड में जनरली आपको लिखा मिलेगा JMG या फिर JMGS, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1। और यहाँ पे स्केल होता है। बैंकिंग में प्रमोशन ऐसे होते हैं, स्केल 1, देन स्केल 2, स्केल 3, ऐसे प्रमोट होते होते आपके स्केल्स बढ़ते जाते हैं। बेसिकली ना, ये एक सुपरवाइजर कॉन्सेप्ट है। जो पीओ जो होता है, जो भी आपका मैनेजर होता है, ये सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर क्यों? क्योंकि आपके नीचे भी आपका सबॉर्डिनेट स्टाफ होता है। सबॉर्डिनेट स्टाफ कौन होंगे? वहाँ पे क्लर्क होते हैं, जो बेसिकली मेकर चेकर कॉन्सेप्ट में ये जो होते हैं, ये मेकर होते हैं। सर्विस सेक्टर है तो आपका मेन काम कस्टमर डीलिंग ही होगा। कस्टमर डीलिंग कैसे हो सकता है? कि वो जिस भी काम से आया है, मान लो कैश डिपॉजिट करवाने आया है, विड्रॉल के रिगार्डिंग आया है, लोन लेने आया है, अल्टीमेटली यू आर डीलिंग विद दैट कस्टमर ओनली। एक धड़े से आप पैसा ले रहे हो और एक धड़े को आप पैसा दे रहे हो, यही तो बैंकिंग है ना। डिपॉजिट ले रहे हो और लेंडिंग कर रहे हो। आपके वहाँ पे क्या होता है कि बैंक के अंदर डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, हर बैंक के अलग अलग होते हैं। कोई यूनिक क्राइटेरिया नहीं है। तो मैं ओबीसी बैंक के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, बट 99% जो है नाम बदल जाते हैं, चीज़ें वही रहेंगे। एक होता है जनरल बैंकिंग। जो भी आपकी बैंकों की इमेज होती है ना, वो जनरल बैंकिंग की होती है। ये होती है ब्रांच, जहाँ पे जनरली जो जनरल बैंकिंग होती है वो हो रही होती है। जनरल बैंकिंग क्या होती है? जो बाकी स्पेशलाइजेशन काम हो रहा है ना, उसके अलावा सब जनरल है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन पे अभी हम आएंगे। वहाँ पे आपका जो रोल रहता है ना, वो रहता है मेकर चेकर में चेकर का। आपको अगर मान लो बड़ी ब्रांच है, तो आपको होल इंचार्ज का भी कॉन्सेप्ट मिल सकता है। बट यहाँ पे होल इंचार्ज में कई बार क्या होता है, स्केल 1 या स्केल 2 के लेवल का ही बंदा हो सकता है। बट अगर छोटी ब्रांच है, तो आप ही होल इंचार्ज बन जाते हो। होल इंचार्ज क्या है? जहाँ आप बैंक में जाते हो, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे सीट लगी होंगी, मान लो 3 4 क्लर्क लगे होंगे, यहाँ कहीं बीच में एक पीछे टेबल लगी होगी ऑफिसर की, जो पीओ होता है। तो ये तीनों अपना जो वेरीफाई ना, इन्हीं से करवा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं। तो अगर ये अकेला ही बंदा है, तो यही होल इंचार्ज हो जाता है। मान लो बहुत बड़ा, मान लो ये है बैंक है, उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। तो अलग अलग सेक्शन का यहाँ का एक होल इंचार्ज होगा, एक यहाँ का होल इंचार्ज होगा। और ये बैंक मैनेजर को अल्टीमेटली ब्रांच मैनेजर के साथ, ब्रांच मैनेजर इनका होल इंचार्ज हो जाता है एज ए ब्रांच। तो इस तरह से आपका काम चलता है जनरल बैंकिंग में। उसके बाद रिटेल बैंकिंग होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि आप एज ए मैनेजर, या मतलब असिस्टेंट मैनेजर बेसिकली, जब आप जाओगे ब्रांच में, तो आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी यही तो है जिनको आंसर करोगे आप। तो हो सकता है सीधा वो वहां से हट के ना इनके डीप में से क्वेश्चन पूछ लें, कि एज ए लोन ऑफिसर, एज ए जनरल बैंकिंग ऑफिसर, हो सकता है वो पूछ लें। आपको इतना ही पता होने की जरूरत है, उससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। वैसे बहुत तरह की चीजें आगे होती हैं, बट मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, इससे ज्यादा वो आपसे पूछेंगे भी नहीं। फिर आ जाते हैं कि रिटेल के लोन्स होते हैं, जिसमें आपके पर्सनल लोन हो जाते हैं, जैसे ऑटो लोन वगैरह हो गया, होम लोन वगैरह हो गया। ये रिटेल जो है, रिटेल लोन्स वाले होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बिजनेस ओरिएंटेड, बिजनेस या फिर स्टार्टअप ओरिएंटेड। एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए। इनके लिए हमारे वहाँ पे ब्रांच अलग से होती थी। मिड कॉरपोरेट, ये कैपिटल के साइज के अकॉर्डिंग होता है, कि इतने से इतने के लोन जो हुआ करते हैं वो एमसीबी डील करेगी। इतने से बड़े जो है, वो डील करेगी लार्ज कॉरपोरेट ब्रांच। हाँ, एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, जनरल बैंकिंग वाली जो ब्रांचेज होती है ना, वो 3 टाइप की होती हैं। 3 टाइप की कौन सी होती हैं? एक तो रूरल ब्रांचेज होती है, इसमें काम मोर और लेस सिमिलर है। एक सेमी अर्बन ब्रांचेज होती हैं, जो ठीक ठाक से इलाके होते हैं, और एक अर्बन ब्रांचेज होती हैं। ठीक है।
तो आपको इन्हीं में से किसी ब्रांच में दिया जाता है। तो मैं जब स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने अर्बन ब्रांच के साथ नहीं, सेमी अर्बन के साथ मैंने ज्वाइन करा था। फिर मुझे रूरल ब्रांच में भेजा गया था, और फिर अर्बन ब्रांच में भेजा गया था, बट वो अर्बन ब्रांच एलसीबी भी थी। तो वो दो फीचर्स थे उसके। लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांच बोला जाता है, जितने भी बड़े बड़े लोन्स हैं आप मार्केट में देख रहे हो, वो यही ब्रांचेस से डील होते हैं। इनका काम क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या काम होता है, यहाँ पे आपको बेसिकली लोन देने होते हैं। लोन किसको दोगे, प्रोजेक्ट को दोगे। हो सकता है एक ही फैक्ट्री में अलग अलग प्रोजेक्ट हो, एक प्रोजेक्ट को इस बैंक ने स्पॉन्सर कर रखा है, दूसरे को इसने स्पॉन्सर कर रखा है। इस तरह होता है। ओवरऑल जानने की जरूरत है, कहीं आप इसकी गहराई में उतर जाओ, ऐसा नहीं। जो बता रहा हूँ ना, वो मोर देन सफिशियंट है आपको। उसके बाद प्रोजेक्ट को लोन दिया जाता है, उसके लिए विजिट्स वगैरह होती हैं, बहुत सारी रिपोर्ट होती हैं। रिपोर्ट कौन कौन सी होंगी, जैसे बैलेंस शीट होगी, ऑडिट रिपोर्ट होगी, वैल्यूएशन होगी, जो भी डॉक्यूमेंट होती है उनकी वेटिंग होती है, बहुत सारे काम होते हैं जो कि आप वहाँ देख रहे होते हो। तो ये सारे जो काम है ना, वो आपके तब होंगे जब आप इन ब्रांचेज में जाओगे, जब आप सीधा सीधा लोन्स को देख रहे होगे। ठीक है। इन्हीं में से कोई जो सीट है वो आपको अलॉट कर दी जाएगी, और डिफरेंट हर सीट का अलग अलग काम होता है। एलसीबी में भी बहुत तरह की सीटें होती हैं। आप कौन सी सीट देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये कंक्लूजन वाला पॉइंट यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये किसी और वीडियो के लिए शूट किया गया था। बाकी यही है कि आपकी जो डायरेक्ट इंजीनियरिंग का और साइंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं होने वाला है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बैंक में किस किस टाइप का काम होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। वो एक दो पॉइंट के बाद बता ही नहीं पाते वहां पे क्या कर रहे होते हैं, वो एज ए उसी में फंसे होते हैं, फंक्शन ऑफ ए बैंक, फंक्शन ऑफ ए बैंक। बट इन प्रैक्टिकलिटी वहां पे क्या काम होता है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जी वहां पे अकाउंट ओपन होते हैं, का करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। वहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं, और फॉरेक्स के लिए अकाउंट आपके वहाँ पे ओपन होते हैं। ठीक है, ये हो गया अकाउंट के बारे में। फिर वहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिट होते हैं, विड्रॉल होते हैं। उसके बाद क्या नॉर्मल काम होता है, वहाँ पे पासबुक वगैरह प्रिंट होती हैं, एनईएफटी होती हैं, आरटीजीएस होते हैं, या फिर नॉर्मल ट्रांसफर्स होते हैं जो विद इन बैंक के होते हैं, मतलब सेम बैंक के अंदर के। उसके बाद चेक डिपॉजिट का होता है, डीडी वगैरह बनवाना हो उसके लिए होता है, चालान वगैरह बनवाते हैं, ये वहाँ का काम होता है। लॉकर फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होती है, तो ये बोल सकते हो। जनरली कई बार ये बीच में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैंक का फंक्शन, बैंक में काम क्या क्या होता है, और दो पॉइंट के बाद आपके पास पॉइंट नहीं होता है। उसके बाद अलग अलग टाइप के डिपॉजिट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। अच्छा, डीमेट वगैरह भी, डीमेट का जो अकाउंट है, आजकल तो क्या हो गया है कि ऑनलाइन ही जनरली जो लोग होते हैं वो ऑनलाइन ही कर लेते हैं, बट ब्रांच बेसिकली इसको डील किया करती है। ये क्रॉस सेलिंग वाला काम हो गया, बैंक अश्योरेंस वगैरह, और म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी डाल सकते हैं, बट वो हर ब्रांच में नहीं होता है। उसके बाद काम करती है जी, लेंडिंग करती है बैंक। पर्सनल लेंडिंग हो सकती है, केसीसी का हो सकता है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड होता है, या फिर बिजनेसेस होते हैं। बिजनेसेस अलग अलग टाइप के हो गए, एमएसएमई, स्टार्टअप, एलसीबी, एमसीबी, मतलब अलग अलग तरह के लोन्स हो सकते हैं। और इससे ज़्यादा ना डिटेल में अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है जो बैंकिंग के लिए आप जान सकते हो। जितनी वीडियो देखते जाओगे उतनी गहराई में उतरते जाओगे। नहीं करना है, आप अभी सेलेक्ट नहीं हुए, आपको ट्रेन किया जाएगा, आपको ये सारी बातें बताई जाएंगी, तो आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बताया है ना, ये मोर देन सफिशिएंट है। तो ये थी दोस्तों यहाँ तक की वीडियो। और ये सारी वीडियोस ना मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, ये आपको चैनल पे मिल जाएंगी। उसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, बहुत सारे लोग अगर चाहेंगे तो मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो और भी बना दूंगा। और दोस्तों, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक जो है ना, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। और लाइक कर दीजिए करो यार वीडियो को, शेयर कर दिया करो थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में जिसमें भी हो। और सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।